दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट का असली मजा वही होता है जब मैदान पर धैर्य, तकनीक, संघर्ष और मानसिक मजबूती सब कुछ एक साथ देखने को मिले। और पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने शानदार लड़ाई दिखाई, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की गेंदबाजी में कई सवाल भी खड़े हो गए। खास तौर पर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग यूनिट आज पूरी तरह संघर्ष करती हुई दिखाई दी। हालांकि एक नाम ऐसा रहा जिसने अपनी लाइन और लेंथ से पूरी बांग्लादेशी टीम को परेशान कर दिया, और वो थे मोहम्मद अब्बास। आज के दिन अब्बास ने साबित कर दिया कि सिर्फ स्पीड ही सब कुछ नहीं होती, सही जगह पर लगातार गेंद डालना भी उतना ही खतरनाक हथियार होता है। लेकिन दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी ने पाकिस्तान फैंस को काफी निराश किया। उनकी स्पीड, उनकी लाइन, उनकी लेंथ, सब कुछ सवालों के घेरे में दिखाई दिया। तो चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आखिर दूसरे दिन मैदान पर क्या क्या हुआ, किसने मैच का रुख बदला, कौन हीरो रहा और किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ने फैंस को मायूस कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बेहद रोमांचक रहा। दूसरे दिन की शुरुआत बांग्लादेश ने 301 रन पर अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए की। क्रीज पर मौजूद थे अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और लिटन दास। दोनों से उम्मीद थी कि वे एक लंबी साझेदारी बनाकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे, और शुरुआती घंटे में ठीक वैसा ही देखने को मिला। पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन विकेट हासिल करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। खासतौर पर पाकिस्तान का तेज गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह बेअसर दिखाई दे रहा था। गेंद में ना ज्यादा मूवमेंट थी और ना ही वह धार दिखाई दे रही थी जिसकी उम्मीद शाहीन अफरीदी जैसे गेंदबाजों से की जाती है। शाहीन लगातार 130 से 131 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, और उनकी गेंदों में वो आग नजर नहीं आ रही थी जो पहले उनके स्पेल में देखने को मिलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीडियम पेसर गेंदबाजी कर रहा हो। ना आक्रामकता दिखाई दी, ना लगातार सही लेंथ, और ना ही बल्लेबाजों को डराने वाली बॉडी लैंग्वेज। यही वजह रही कि बांग्लादेशी बल्लेबाज काफी आराम से रन बनाते रहे। हालांकि पाकिस्तान को आखिरकार बड़ी सफलता मिली जब 338 रन के स्कोर पर बांग्लादेश की 5वीं विकेट गिरी और लिटन दास पवेलियन लौट गए। लिटन दास ने अच्छी बल्लेबाजी की और मुशफिकुर रहीम के साथ मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान के गेंदबाज लंबे समय तक विकेट लेने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन अंत में मोहम्मद अब्बास ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से यह साझेदारी तोड़ दी। यही वो फर्क था जो आज बाकी गेंदबाजों और मोहम्मद अब्बास के बीच साफ दिखाई दिया। जहां दूसरे गेंदबाज सिर्फ गति पर निर्भर दिखाई दिए, वहीं अब्बास ने अपनी समझदारी, अनुशासन और लगातार सही एरिया में गेंद डालकर बल्लेबाजों को परेशान किया। लिटन दास के आउट होने के बाद मैदान पर आए मेहदी हसन। उनसे उम्मीद थी कि वे तेजी से रन बनाकर बांग्लादेश को और मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। मेहदी हसन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 12 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि उनके छोटे से कैमियो ने बांग्लादेश के स्कोर को आगे बढ़ाने में मदद जरूर की। इस दौरान एक बार फिर पाकिस्तान की गेंदबाजी पर सवाल उठे, क्योंकि बल्लेबाज आसानी से रन निकालते दिखाई दे रहे थे। खास तौर पर शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी में ना तो पुरानी धार नजर आई और ना ही वो लय दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। उनकी लाइन बार बार भटकती दिखाई दी और लेंथ भी लगातार एक जैसी नहीं रही। कई बार बल्लेबाज बिना किसी दबाव के आसानी से गेंद को डिफेंड करते या रन निकालते नजर आए। टेस्ट क्रिकेट में जब आपका मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज प्रभाव नहीं छोड़ पाता तो पूरी गेंदबाजी यूनिट का संतुलन बिगड़ जाता है, और आज पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद बांग्लादेश को 7वां झटका 378 रन के स्कोर पर लगा, जब ताइजुल इस्लाम 23 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए। ताइजुल ने निचले क्रम में आकर कुछ शानदार शॉट लगाए और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाया। यह वही समय था जब पाकिस्तान जल्दी ऑल आउट करने का मौका तलाश रहा था, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज भी आसानी से रन जोड़ते रहे। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी में निरंतरता की कितनी कमी थी। हालांकि इस पूरे समय एक गेंदबाज लगातार प्रभाव छोड़ता रहा, और वो थे मोहम्मद अब्बास। उन्होंने हर स्पेल में धैर्य के साथ गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खेलने पर मजबूर किया और सही एरिया में लगातार गेंद डालते रहे। अब्बास के पास भले ही एक्सप्रेस स्पीड नहीं है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी लाइन और लेंथ है। यही वजह है कि वे बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। आज
उन्होंने साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ तेज रफ्तार ही नहीं बल्कि कंट्रोल और अनुशासन ज्यादा अहम होता है। इसके बाद सबसे अहम विकेट आई मुशफिकुर रहीम की। सेठ बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम 179 गेंदों पर 71 रन बनाकर आउट हुए। मुशफिकुर ने बेहद जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार धैर्य दिखाया। उन्होंने मुश्किल समय में टीम को संभाला, साझेदारियां बनाई और लगातार स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। उनकी पारी में टेस्ट क्रिकेट की क्लास साफ दिखाई दी। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई बल्कि परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी की। पाकिस्तान के गेंदबाजों को उन्होंने काफी देर तक विकेट के लिए तरसाया। खासतौर पर स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका फुटवर्क काफी अच्छा दिखाई दिया। उनकी इस पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और बांग्लादेश को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद नामी बल्लेबाज आबिद हुसैन बिना खाता खोले आउट हो गए। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया लेकिन कोई रन नहीं बना सके। पाकिस्तान ने इस विकेट के साथ थोड़ी वापसी जरूर की, लेकिन तब तक बांग्लादेश मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। पहले सेशन की अगर बात करें तो यह पूरी तरह मोहम्मद अब्बास के नाम रहा। उन्होंने 5 विकेट हासिल किए और दूसरे दिन की शुरुआत से ही बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। जिस तरह से उन्होंने लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को ड्राइव खेलने के लिए उकसाया और धैर्य के साथ अपना स्पेल जारी रखा, वो किसी भी युवा गेंदबाज के लिए सीखने जैसा था। अब्बास ने साबित किया कि अनुभव और अनुशासन टेस्ट क्रिकेट में कितने अहम होते हैं। जब दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तब क्रीज पर मौजूद थे तस्कीन अहमद और नईद राणा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अब वो जल्दी से पारी समाप्त कर देगा, लेकिन यहां भी बांग्लादेश के निचले क्रम ने संघर्ष दिखाया। तस्कीन अहमद ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर 28 रन बनाए और पाकिस्तान के गेंदबाजों को खुलकर निशाना बनाया। तस्कीन की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके हैं। टेस्ट मैच में जब निचले क्रम के बल्लेबाज भी आपके खिलाफ तेजी से रन बनाने लगे तो यह गेंदबाजी यूनिट के लिए चिंता का विषय बन जाता है। तस्कीन ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और टीम के स्कोर को 400 के पार पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ नईद राणा ने भी काफी धैर्य दिखाया। वे 23 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन उनका योगदान सिर्फ रन तक सीमित नहीं था। उन्होंने क्रीज पर समय बिताया और तस्कीन अहमद का अच्छा साथ दिया। पाकिस्तान के गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ी। अंततः बांग्लादेश की पूरी टीम 413 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह बांग्लादेश ने पहली पारी में मजबूत स्कोर खड़ा किया और पाकिस्तान पर दबाव डाल दिया। अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी का विश्लेषण करें तो साफ तौर पर मोहम्मद अब्बास सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने अकेले 5 विकेट हासिल किए और पूरी गेंदबाजी यूनिट को संभालने का काम किया। उनकी गेंदबाजी में अनुशासन, धैर्य और स्पष्ट योजना दिखाई दी। दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन उनकी गेंदबाजी बिल्कुल प्रभावशाली नहीं लगी। सिर्फ विकेटों के आंकड़े देखकर उनकी गेंदबाजी को अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरे दिन उनकी स्पीड कम रही और वे लगातार संघर्ष करते नजर आए। शाहीन से पाकिस्तान को जिस तरह की आक्रामक गेंदबाजी की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान के सामने तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। बांग्लादेश पहली पारी में 413 रन बनाकर मजबूत स्थिति हासिल कर चुका था और अब दबाव पूरी तरह पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर था। ऐसे मुश्किल समय में पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर आए सीनियर बल्लेबाज इमाम उल हक और अपना डेब्यू मैच खेल रहे युवा बल्लेबाज आजान अवैस। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही बेहद आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को वही शुरुआत दी जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। शुरुआत में दोनों ने बिना किसी जल्दबाजी के परिस्थितियों को समझा, नई गेंद को ध्यान से खेला और बांग्लादेशी गेंदबाजों को शुरुआती सफलता हासिल करने का कोई मौका नहीं दिया। एक तरफ जहां उन्होंने रन रेट को पूरी तरह कंट्रोल में रखा, वहीं दूसरी तरफ स्कोरबोर्ड को भी लगातार आगे बढ़ाते रहे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार समझ दिखाई दी और धीरे धीरे पाकिस्तान की पारी मजबूत होती चली गई। बांग्लादेश के गेंदबाज नई गेंद के साथ विकेट की तलाश में लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने बेहतरीन डिफेंसिव तकनीक दिखाई। दोनों बल्लेबाजों ने काफी समझदारी के साथ गेंदों को छोड़ा, सही गेंदों पर रन निकाले और जब भी मौका मिला शानदार बाउंड्री लगाकर दबाव को कम किया। खास बात यह रही कि दोनों बल्लेबाज सिर्फ डिफेंस करने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए खराब गेंदों को पूरी ताकत के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया। देखते ही देखते पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर ली और टीम को शानदार शुरुआत दिला दी। खास तौर पर डेब्यू कर रहे आजान अवैस का आत्मविश्वास देखने लायक था।
बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ बल्लेबाजी की, गेंद को आखिरी समय तक देखा और सीनियर बल्लेबाज इमाम उल हक का शानदार साथ निभाया। वहीं इमाम उल हक ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और एक जिम्मेदार बल्लेबाज की तरह पारी को संभालकर आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के लिए यह शुरुआत बेहद अहम थी, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते तो बांग्लादेश मैच पर और ज्यादा पकड़ बना सकता था। लेकिन दोनों ओपनर्स ने शानदार साझेदारी कर टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म देने का काम किया। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने जिस शानदार अंदाज में शुरुआत की थी, उसे उन्होंने एक बड़ी साझेदारी में भी बदल दिया। इमाम उल हक और अजान अवैस के बीच पहले विकेट के लिए 106 रनों की बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और शुरुआत से ही ये दिखा दिया कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में मजबूती के साथ वापसी करना चाहती है। बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार नई रणनीति के साथ विकेट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने बेहद समझदारी के साथ हर चुनौती का सामना किया। खासतौर पर इमाम उल हक ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, पिच को समझा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य भी था और क्लास भी साफ दिखाई दे रही थी। इमाम ने कई शानदार कवर ड्राइव और टाइमिंग वाले शॉट लगाए, जिससे बांग्लादेशी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता चला गया। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद पाकिस्तान को पहला झटका इमाम उल हक के रूप में लगा। इमाम 72 गेंदों पर 45 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भले ही वो अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके, लेकिन जिस तरह की शुरुआत उन्होंने अपनी टीम को दी, वो पाकिस्तान के लिए बेहद अहम साबित हुई। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में नई गेंद को संभाला और युवा बल्लेबाज अजान अवैस के ऊपर से शुरुआती दबाव काफी हद तक कम कर दिया। इमाम के आउट होने के बाद मैदान पर आए एक और युवा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अब्दुल्ला फजल, जो अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे थे। पहला इंटरनेशनल मैच, सामने बड़ा स्कोर और ऊपर से दबाव, लेकिन इन सबके बावजूद अब्दुल्ला फजल ने मैदान पर आते ही काफी परिपक्व बल्लेबाजी दिखाई। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उन्होंने शुरुआत से ही गेंद को ध्यान से खेला, बेहतरीन डिफेंस दिखाया और गलत गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाने में भी कोई गलती नहीं की। दूसरी तरफ अजान अवैस लगातार आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने अपनी शानदार पारी को आगे बढ़ाते हुए अपने टेस्ट करियर के पहले 50 रन भी पूरे किए। यह उनके लिए बेहद खास पल था, क्योंकि डेब्यू मैच में इस तरह दबाव के बीच अर्धशतक बनाना किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अजान की बल्लेबाजी में धैर्य, तकनीक और आत्मविश्वास तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने तेज गेंदबाजों को भी अच्छी तरह खेला और स्पिनर्स के खिलाफ भी बेहतरीन फुटवर्क दिखाया। अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल के बीच भी शानदार साझेदारी देखने को मिली। दोनों युवा बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को संभाला और टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाते रहे। जिस तरह दोनों ने विकेट पर समय बिताया, उससे बांग्लादेशी गेंदबाजों की निराशा साफ दिखाई देने लगी। बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में थे, फील्डिंग में बदलाव किए जा रहे थे, अलग अलग गेंदबाज आजमाए जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस समय पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दे रही थी और दोनों युवा बल्लेबाजों ने यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत बल्लेबाजी विकल्प मिलने वाले हैं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने मुकाबले में शानदार वापसी कर ली थी। दिन के अंत तक पाकिस्तान ने सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 179 रन बना लिए थे और इस समय पूरी टीम काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। क्रीज पर मौजूद हैं डेब्यू मैच खेल रहे युवा बल्लेबाज अजान अवैस, जिन्होंने बेहद शानदार और जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाकर नाबाद वापसी की। जिस आत्मविश्वास, धैर्य और तकनीक के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने सभी को काफी प्रभावित किया। बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उन्होंने नई गेंद को संभाला, दबाव में संयम बनाए रखा और हर बांग्लादेशी गेंदबाज का मजबूती से सामना किया। दूसरी तरफ उनके साथ क्रीज पर मौजूद है अब्दुल्ला फजल, जो 37 रन बनाकर नाबाद लौटे। अब्दुल्ला फजल ने भी अपने डेब्यू मैच में काफी समझदारी और परिपक्वता दिखाई। दोनों युवा बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को पूरी तरह संभाल लिया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक विकेट गंवाया, जो टीम के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रन बनाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर की थी,
लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दूसरे दिन के आखिरी सेशन में शानदार जवाब दिया। खास तौर पर युवा बल्लेबाजों का इस तरह जिम्मेदारी लेना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। कुल मिलाकर अगर पूरे दिन की बात करें तो दूसरा दिन पूरी तरह पाकिस्तान के नाम रहा। पहले मोहम्मद अब्बास ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया और फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच में अपनी टीम की मजबूत वापसी करवा दी। अब तीसरे दिन सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि क्या पाकिस्तान की यह युवा जोड़ी अपने शतक पूरे कर पाएगी और क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के स्कोर को पीछे छोड़कर मैच पर पूरी तरह पकड़ बना पाएगा।